वह फ्राई के मामले की अपनी तरह से जांच करना चाहता है और उसे विश्वास है कि फ्राई का हत्यारा एक कवि है। यह कहकर वह चला जाता है। बाद में लैंडर उस कांस्टेबल से सवाल करता है जो अस्पताल में फ्राई के शव की रखवाली कर रहा था जब उसका दिल चुराया गया था। कांस्टेबल लैंडर को बताता है कि वह रात 2:30 बजे तक ड्यूटी पर था। उस समय एक अधिकारी आया और उसे छुट्टी दे दी। हालांकि क्योंकि वहां अंधेरा था, कांस्टेबल अधिकारी का चेहरा नहीं देख सका। ये सुनकर लैंडर हैरान रह जाता है। कांस्टेबल एक और अजीब बात का भी जिक्र करता है। उसने देखा कि उस अधिकारी के कंधे पर रैंक का बैज नहीं था, जो आमतौर पर किसी भी अधिकारी के लिए शर्म की बात होती है। इससे लैंडर और भी उलझन में पड़ जाता है, इसलिए वह अपना मन शांत करने के लिए एक बार में चला जाता है। लैंडर बारटेंडर पैट्सी को बहुत अच्छी तरह जानता था। आज पैट्सी थोड़ा परेशान महसूस कर रही थी। जब लैंडर उससे उसकी चिंता का कारण पूछता है तो पैट्सी उसे बताती है कि वह फ्राई को बहुत अच्छी तरह जानती थी और उसकी मौत से बहुत दुखी है। वह आगे कहती है कि अकादमी में केवल कुछ खास लोग ही फ्राई की मौत के बारे में जानते थे। लैंडर हैरान होकर पैट्सी से पूछता है कि उसे इस घटना के बारे में कैसे पता चला। पैट्सी बार में बैठे एक आदमी की ओर इशारा करती है। लैंडर देखता है कि वह कोई और नहीं बल्कि एडगर है, वही व्यक्ति जिसने उसे बताया था कि फ्राई का हत्यारा एक कवि है। लैंडर एडगर से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों कहा था। एडगर अपने काव्यात्मक अंदाज में कहता है कि केवल एक कवि ही किसी का दिल चुराने जैसा अपराध करने के बारे में सोच सकता है। वह आगे जोड़ता है कि वह खुद एक कवि है, इसलिए वह जानता है कि एक कवि कैसे सोचता है। लैंडर समझ जाता है कि एडगर शराब के नशे में बोल रहा है। जैसे ही लैंडर जाने वाला होता है, एडगर उसे रोकता है और एक राज बताता है। कुछ समय पहले फ्राई का अपने रूममेट के साथ झगड़ा हुआ था, लेकिन किसी को नहीं पता कि वह झगड़ा किस बारे में था। अगले दिन लैंडर और कप्तान दो सैनिकों को पूछताछ के लिए बुलाते हैं। उनमें से एक फ्राई का रूममेट था। लैंडर उससे उसके और फ्राई के बीच हुए झगड़े के बारे में पूछता है। रूममेट जवाब देता है कि उनके बीच कभी कोई गंभीर झगड़ा नहीं हुआ था। वह कहता है कि फ्राई बुरी संगत में पड़ गया था और वह सिर्फ उसे सही रास्ते पर लाने की कोशिश कर रहा था। इसी बात को लेकर उनके बीच थोड़ी बहस हो गई थी। हालांकि फ्राई के रूममेट को यह नहीं पता था कि वे बुरे दोस्त कौन थे।